अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं फिर आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। 10वीं जमात का सबक नंबर 1 हिस्सा अव्वल में हम देख रहे थे, जिसका नाम है दो मुतग़य्यर ख़ती मसावात। आज का जो हमारा पॉइंट है वो तरसीम के मुताल्लिक़ है। तो आइए कि हमज़ात ख़ती मसावात को तरसीम के तरीके से हल कीजिए। उससे पहले हम थोड़ा तरसीम के बारे में बेसिक मालूम करते हैं कि ये तरसीमी कागज़ है। जो उमूदी ख़त हमें दिखाई देता है, उपकी ख़त जो दिखाई देता है वो एक्स महवर होता है, और उमूदी जो ख़त होता है वो वाई महवर होता है। और यहाँ पर दोनों ख़त जहाँ पर आपस में एक दूसरे को कता कर रहे हैं, वो ये वाला हिस्सा हमारा कहलाता है मुब्दा। क्या कहलाता है? मुब्दा। आइए इसके नुकात किस तरह से होते हैं। यहाँ पर ज़ीरो की सीधी जानिब जितने भी नंबर हम ज़ाहिर करेंगे वो मस्बत वाले नंबर रहेंगे, और ज़ीरो की उल्टी जानिब तमाम मनफी वाले अदद, और ज़ीरो वाई महवर पर ज़ीरो की ऊपर वाली जानिब तमाम मस्बत वाले अदद और नीचे वाली जानिब तमाम मनफी वाले अदद। अब इसमें पहला वाला ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं रुबा। क्या कहते हैं? पहला रुबा। इस पहले रुबे में दो मुहद्दिद जो पाए जाते हैं वो दोनों मस्बत वाले होते हैं। कौन से होते हैं? मस्बत वाले। यानी तरसीमी नुकात में अगर दो मुहद्दिद हमें मस्बत वाले मिले तो हम यहाँ पर उससे ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद ये दूसरा रुबा हुआ जिसमें मनफी और मस्बत वाले पाए जाते हैं। पहला जो मुहद्दिद होता है वो एक्स महवर का होता है, और दूसरा वाला वाई महवर का। इसके बाद तीसरा रुबा, इसमें दोनों मनफी वाले आप देख रहे हैं, ये दोनों मनफी वाले हैं। और चौथा जो रुबा है, पहला जो हमको अच्छी तरह से पता है कि पहला एक्स महवर का लिखा जाता है और दूसरा वाई महवर का। तो आइए अब हम हमारे नुकात की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है हमज़ात ख़ती मसावातें हल करने के लिए तरसीमी तरीक़ा। तो प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले वाली स्लाइड में इस नुकात के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने ख़ती मसावात का हल किस तरह से करते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो देखिए, हमने कुछ इस तरह से पढ़ा था कि तरसीम पर वाक़ हर नुक्ता उस तरसीम की मसावत को मुतमईन करता है। जैसा हमारा जवाब आया था 8 बराबर 8, 2 बराबर 2, और ये ख़ुतूत एक दूसरे को एक ही नुक्ते पर कता करते हैं, ये भी हमने देखा। यानी ये दोनों मसावत को मुतमईन करते हैं। यानी इनकी जो कीमत है, यानी मुतग़य्यर की जो कीमत हमने ली थी 1 और नफ़ी 1, ये मसावत को मुतमईन भी करती है और मसावत के वो हल भी होते। आइए हम मश्क नंबर 1.2 का सवाल नंबर 1 जो सरगर्मी हमें दी गई है हम उसे मुकम्मल करते हैं। तो आप देख रहे हैं पहली सरगर्मी हमारे सामने दिखाई दे रही है, जिसमें पहली जदोल खाली है, यानी पहले बॉक्स में हमें क्या लिखना है, उसका जवाब हमें यहाँ लिखा है। तो देखिए, पहला जो मुहद्दिद एक्स का है तो दूसरा मुहद्दिद किसका है? वाई का। तो यहाँ पर जो है हमें वाई लिखना है। इसके बाद इसी तरीके से तीसरे वाले कॉलम में देखिए, इसमें बाद वाला जो है ये वाई महवर का है 3। तो अब जो यहाँ पर हमारा ये मुहद्दिद बचा, ये कौन से महवर का रहेगा? एक्स महवर का। अब हमारे पास जो सेकंड वाला कॉलम दिया हुआ है, इसके अंदर वाई की कीमत हमें 5 दी गई है। अब हमें एक्स की कीमत हासिल करना है, तो हम मसावत को नीचे लिखते हैं, एक्स प्लस वाई की जगह हमें 3 रखना है, हमने 3 रखे। अब 3 मस्बत की हालत में उधर की सिमत में जाता है तो मनफी इख्तियार करता है। आपको पता है 5 में से अगर 3 माइनस होता है तो 2 बचता है। यहाँ पर नफ़ी की अलामत हमने इसलिए लगाई क्योंकि बड़े अदद के पास मनफी की अलामत मौजूद है। इसलिए हमें एक्स की वैल्यू क्या हासिल हुई? एक्स का मुहद्दिद क्या मिला? नफ़ी 2। तो हम इसे इस तरह से लिखेंगे, नफ़ी 2,5। इसी तरह से दूसरी जगह आपके सामने दिखाई दे रही है 0। अब मानिए हमने यहाँ पर y की जगह पर अगर 0 इस्तेमाल करें तो जाहिर सी बात है x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 4। तो x की वैल्यू हमें मिली 4। इसे हम इस तरह से लिखेंगे 4,0। अब हमारे पास x की नई वैल्यू हमें मिली, यानी नया मुहद्दिद, नई कीमत उसकी है नफ़ी का 1। आइए हम मसावत में रखते हैं, नफ़ी का 1 किसकी जगह रखना है? x की जगह पर। अब मनफी 1 बराबर किधर की सिमत में है? जब उधर जाएगा तो मस्बत होगा। अब आप जानते हैं 4 और 1 5, लेकिन यहाँ पर मनफी वाई है। क्या है? मनफी वाई।
तो यहाँ पर मनफी वाई अपनी अलामत 5 को दे देगा, तो -5, इसलिए इसकी मुहद्दिद नफ़ी 1 नफ़ी 5। प्यारे बच्चों, 1.2 का पहला सवाल हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जो इम्तिहान में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो हमारा सवाल कुछ इस तरह से, दर्जे झेल हमज़ात मसावतें तरसीमी तरीके से हल कीजिए। प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है हमारा, इसे गौर से देखिए। हमारे पास पहला सवाल है, इसमें 2 मसावतें दी गई है। पहली मसावत है x + y = 3 और दूसरी मसावत है x नफ़ी y बराबर 4। आइए हम x + y बराबर 3 के लिए जदोल मिनिमम हम 4 नुकात ही लेंगे। आप अगर चाहे तो 3 नुकात भी ले सकते हैं, लेकिन अगर मानो इनमें से अगर कोई एक नुकात गलत अगर हो जाता है तो हमारे जो तरसीमी कागज़ पर जो नुकात ज़ाहिर करते हैं, हमारा ख़त उसमें बराबर नहीं बनेगा। इसलिए मिनिमम कम से कम 4 नुकात लिए। तो अब देखिए, अब इसमें हम कौन से नंबर रखेंगे? इन नंबरों में से हम कोई भी नंबर रख सकते हैं। ये छोटे नंबर है ताकि तरसीमी कागज़ पर जब हम नुकात ज़ाहिर करेंगे तो ज़्यादा हमारे तरसीमी कागज़ पर नुकात हमें ज़्यादा ज़ाहिर करना ना पड़े, इसलिए हम ये छोटे नंबर इस्तेमाल करेंगे। तो x y इस तरह से। आइए सबसे पहले हम जो मसावत है उसे तरतीब में लिखते हैं। हम यहाँ क्या करेंगे, y मस्बत की हालत में इसे उधर भेज देते हैं मनफी। अब हमारी नई मसावत हमें मिल गई, x बराबर 3 नफ़ी y। हमें y की कीमत रखना है तो हमें x की कीमत हासिल होगी। तो आइए y की हम पहली कीमत रखते हैं 0। आपको अच्छी तरह पता है 3 में से 0 गया तो कितना हासिल होता है, 3। तो x की पहली कीमत हमारे हासिल हुई 3। हम इसे इस तरह से लिखेंगे 3,0। इसके बाद हमने y की दूसरी कीमत रखे 1, y की जगह पर 1, 3 में से 1 गया, 2 बचे। आइए यहाँ 2 रखें, यानी 2,1। मैं थोड़ा फास्ट लेकर चलता हूँ, आपकी ये जहन में नुकात बैठ गया होगा। आइए हम अब अगला नुकात लेते हैं 2। क्या लिया हमने, 2। 3 में से 2 गया, बचा 1, x बराबर 1। इस तरह से तो x का नया पॉइंट हमें मिला 1, यानी x का मुहद्दिद हमें क्या हासिल हुआ, 1,2। आइए अब हम y की नई कीमत लेते हैं -1। आपको अच्छी तरह से पता है मनफी जब ज़र्ब होता है तो अलामत कौन सी हासिल होती है, मस्बत। x बराबर 3 + 1, तो x बराबर 4। x की नई कीमत हमें हासिल हुई 4। इस तरह से आइए हम दूसरी मसावत की जदोल बनाते हैं और उसके मुहद्दिद हासिल करते हैं। सबसे पहले हम दी मसावत को तरतीब में लिखते हैं। हमने क्या किए, मनफी y को उधर भेज कर मस्बत। तो इसे तो हम थोड़ा फासले लेके चलते हैं इस तरह से। जब हम नुकात ज़ाहिर करेंगे, आपने देखना है कि हम नुकात कौन से नुकात कहाँ पर और किस रुबे में वाक़ होंगी। छोटी छोटी चीज़ें में देखिए, फिर हमने -2 रखा, तो हमने दूसरी जदोल के मुहद्दिद भी हासिल कर ली। आइए अब हम तरसीमी कागज़ पर इन नुकात को मुरतसिम करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं ये है हमारा x महवर और ये होता है हमारा y महवर। आपने देखा सीधी जानिब मस्बत वाले, उल्टी जानिब मनफी वाले, फिर ऊपर मस्बत, नीचे मनफी। पहला जदोल का पहला जो मुहद्दिद, दो मुहद्दिद 3,0। मैं आपको बताता चलूँ, अगर x का मुहद्दिद 0 छोड़कर कोई दिया जाए और y का मुहद्दिद अगर 0 है तो ये दोनों नुकात, यानी ये नुकात हमें x महवर पर ज़ाहिर होगा। तो देखिए x महवर पर ज़ाहिर हुआ, यानी x का हमने 3 लिए और y का 0। इसके बाद दूसरा जो मुहद्दिद है, दोनों भी मस्बत रखते हैं। कौन सी, दोनों के पास कौन सी अलामत है, मस्बत। और दोनों मस्बत वाले नुकात कौन से रुबे में आते हैं, पहले वाले रुबे। तो आइए x महवर का 2 ये रहा,
वाई महवर का 1, यानी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और इधर से ये वाले नुक्ते को हम लेंगे, तो हमारा अगला नुक्ता ये रहा। इसी तरह से फिर दोनों भी मस्बत वाले हैं, इसलिए पहले ही रुबे में आएंगे। तो पहला जो हमारा मुहद्दिद होता है वो x का होता है, इसलिए x 1 से हमको कहाँ तक जाना है, 2 तक जाना है, यहाँ तक। तो अगला जो हमारा मुहद्दिद रहेगा यहाँ पर रहेगा। आइए हम ये नुकात के मुहद्दिद लिखते हैं, 2,1। नया मुहद्दिद हमारा यहाँ पर क्या नुकात है, 1,2। उसके बाद है अगला मुहद्दिद 4 मस्बत का और मनफी का 1। तो आपको अच्छी तरह से याद है कि इस तरह का जो नंबर है ये कौन से रुबे में पाए जाते हैं, रुबा नंबर 4। तो पहला मुहद्दिद है 4 यहाँ पर, ये हमारा x महवर का 4, और दूसरा मुहद्दिद y महवर का मनफी, तो मनफी यहाँ पर मौजूद है। तो हमारा जो नुक्ता आएगा वो चौथे रुबे में यहाँ पर आएगा। अब हम स्केल की मदद से ख़त खींचते हैं। ये हुआ हमारी पहली जदोल का तरसीम पर ज़ाहिर किए गए नुकात की मदद से हमने एक ख़त खींचा। आइए अब हम दूसरी जदोल के नुकात लेते हैं। अब आप देखिए दूसरी जदोल में पहला है 4 और दूसरा है 0। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पहला अगर x महवर दिया जाए तो जो दिया गया है उसी पर नुक्ता आएगा। अगर दूसरा वाला 0 रहा तो देखिए पहला नुक्ता हमारा आ गया यहाँ पर 4,0। अब इसमें देखिए 3 कौमा नफ़ी का 1 किस रुबे में पाया जाएगा, रुबा नंबर 4। वेरी गुड, रुबा नंबर 4 में। तो x महवर का 3 ये रहा और y महवर का मनफी का 1, यानी वो नुक्ता हमारा कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर। उसके नुकात 3 कौमा नफ़ी का 1। अगले नुकात है हमारे पास 2 कौमा मनफी वाला 2। फिर ये नुक्ता हमारा कहाँ पाया जाएगा, रुबा नंबर 4 में। x महवर का 2 ये रहा और y महवर का मनफी 2 ये रहा, कहाँ पर, यहाँ पर। ये रहा हमारा नुक्ता। इसके बाद फिर यही तीनों के तीनों नुकात हमारे चौथे रुबे में ही पाए जाएंगे। पहला है 1 ये रहा और दूसरा है 3 यहाँ पर आप देख रहे हैं। आइए स्केल की मदद से हमें ख़त खींचते हैं। आप देख रहे हैं दोनों ख़त जिस मुकाम पर आकर एक दूसरे को कता किए, ये जो है ये दोनों मसावतों का हल है। तो क्या हल हो सकता है, पहला x का मुहद्दिद है 3.5, आप यहाँ से देख रहे हैं, और y का जो मुहद्दिद है वो है 0.5। सॉरी लखे टेढ़ी जाएंगी मेरी, कितनी है, 0.5। यानी दोनों मसावतों को अगर जो कीमत हमें नहीं हासिल हुई, कौन कौन सी, 3.5 और 0.5, ये दोनों मसावतों को मुतमईन करने वाला हल है। आइए हम चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल, जिस तरह से हमने मसावत को तरतीब दिया उसी तरह से देना है। तो यहाँ से हम 3x को बराबर की उधर की सिमत में भेजेंगे, लेकिन यहाँ पर y मनफी में है, इसलिए इसकी मनफी की अलामत हटाने के लिए हमें सबको मनफी से ज़रब देना। आप अच्छी तरह जानते हैं कि y के पास जो ज़रीब है वो कौन सा है, 1 है, इसलिए हमें पूरी ये वाली मसावत को मनफी 1 से ज़रब करना। तो हमारी नई मसावत इस तरह से हुई तमाम। देखिए 2 को अगर मनफी 1 से ज़रब करते हैं तो मनफी का 2 और मनफी मस्बत, इस तरह से। अब हमारी नई मसावत यहाँ से हमें किसके नुकात रखना है, x के नुकात अपनी मर्ज़ी से लेना है, तो हमें y के नुकात हासिल होंगे। तो आइए हम x के नुकात लेते हैं। पहला नुकात हमने लिए, इस तरह से हमने 4 नुकात लिए। पहला नुकात हमने लिया x का 0। आप समझ गए होंगे किस तरह से नुकात लेना है, तो मैं थोड़ा फासले लेके चलता हूँ। 2 हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगला नुकात है हमारा 1, 3 का 3, 3 में से 2 गए बचा 1, यहाँ पर हमने लिखे 1। उसके बाद अगला नुकात है 2, 2 तिया 6, 6 में से 2 गए बचे 4, यहाँ पर हमने लिखे 4। देखिए 4 हमने यहाँ लिखे 2,4। उसके बाद है मनफी का 1,
तो यहाँ पर मनफी है इसलिए मनफी में 3 आएगा, और दोनों की अलामत सेम है इसलिए जमा का मन, लेकिन अलामत बड़े अदद की लगेगी। तो यहाँ पर हमारे पास 5। अब दूसरी मसावत है हमारे पास 2x नफ़ी y बराबर 3। आइए उसे भी इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर हमें किसकी कीमत लेना है, x की, जो ऑलरेडी हम यहाँ ले चुके हैं। x की पहली वैल्यू 0, -3 हमें हासिल होगा। देखिए थोड़ा मैं फास्ट लेके चलता हूँ। अगली वैल्यू हमारे पास 1, 2 का 2, मनफी का 3, तो -1 क्योंकि बड़ा अदद के पास मनफी की अलामत है इसलिए हमारा मनफी में जवाब आएगा, -1। आइए अगली कीमत हमने रखी 2, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, सॉरी 4 में से 3 गए, बचा 1। y की नई कीमत 1 हासिल हुई। उसके बाद हमने 3 रखे x की जगह पर, 3 दूनी 6, 6 - 3 y बराबर 3। इस तरह से हमने दोनों जदुल के मुहद्दिद इन दो मसावतों की मदद से हासिल किए। आइए तरसीम नुकात पर इन्हें मुरतसिम करते हैं। आपको पता है यहाँ पर ये x महवर है और यह है हमारा y महवर। तो सबसे पहले आप देखिए x महवर का मुहद्दिद 0 है, तो ये किस महवर पर आएगा, y महवर पर। तो y महवर का कौन सा नुक्ता है, -2। ये देखिए यहाँ पर हमारा -2 हासिल हुआ। ये नुकात हमने यहाँ पर ज़ाहिर। अब देखिए दोनों के दोनों मस्बत वाले अदद है इसलिए पहले रुबे में ज़ाहिर होंगे, x का 1, y का 1, इस तरह से। उसके बाद फिर ये मस्बत वाले हैं इसलिए पहले ही रुबे में, तो x का 2, y का 4 यहाँ पर। अब आइए अगला जो नुक्ता है, दोनों मनफी वाले हैं। दोनों मनफी वाले कौन से रुबे में पाए जाते हैं, तीसरे रुबे में। तो पहला है -1 और दूसरा है मनफी का 5, यानी -1 का x और मनफी y का 5। इस तरह से यह आया हमारा चौथा पॉइंट। ये हो गए हमारे पहली जदोल के 4 नुकात हमने ज़ाहिर कर दिए। अब दूसरी जदोल के 4 नुकात। फिर यहाँ पर 0 है तो किस महवर पर रहेगा ये नुक्ता, 3 पर। सॉरी, स्केल की मदद से हमें ख़त खींचते हैं, ये हमने ख़त खींचे। आइए अगली जदोल की तरफ बढ़ते हैं हम। मैंने आपको बताया कि पहला नुक्ता हमारा -3 पर क्यों है, क्योंकि x का मुहद्दिद 0 है। आइए दूसरे नुकात की तरफ बढ़ते हैं। पहला मस्बत, दूसरा मनफी, मस्बत मनफी, रुबा नंबर 4। पहला है मस्बत, ये रहा, दूसरा है मनफी, यानी हमारा अगला नुक्ता यहाँ पर। ये देखिए मस्बत 1, मनफी 1। उसके बाद दोनों भी मस्बत, किस रुबा में, पहले वाले रुबा में, यानी 2 और 1, यानी यहाँ का 2 और यहाँ का 1। इस तरह से ये जो मैं लाल लकीर बता रहा हूँ, ये आपको नुक्ता कहाँ पर आएगा, इम्तिहान में इस तरीके से आप बना नहीं सकते। आपको बस क्या करना है, नुक्ता लगाना है, जैसा कि हम लगा रहे हैं इस तरह से, और उसके दोनों मुहद्दिद आपको लिखना है, 2,1। अगला है 3,3, फिर पहले रुबे में यहाँ पर। आइए चारों नुकात को स्केल की मदद से मिलाते हैं और दोनों खतूत जहाँ पर एक दूसरे को कता कर रहे हैं वो नुकात कौन कौन सा है, -5 और -1। तो इन दोनों मसावतों को मुतमईन करने वाला जो जवाब है, x महवर का -1 और y महवर का -5। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में लिखकर बताइए और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।